Hello students, how are you all? First of all, good morning to all of you. I, Acharya Kuldeep Saxena, welcome you in this online video organized by Dr. Devenpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Dear students, you will be glad to know that in this online video we shall read about round off. आज की इस वीडियो में हम राउंड ऑफ के बारे में जानेंगे, समझेंगे। राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ का मीनिंग होता है सन्निकट मान। निकट का मान जो नियरेस्ट वैल्यू भी कहा जाता है। तो शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट ए से। यहाँ हमारे पास दो नंबर हैं जिसमें हमारे पास एक 730 है और 998। ये दोनों नंबर हमें ऐड करने हैं, प्लस करने हैं। ठीक है, प्लस करने के लिए हम डायरेक्ट प्लस ना करके इनके नियरेस्ट वैल्यू या राउंड ऑफ करने पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन राउंड ऑफ टू, हम राउंड ऑफ टू 100 में अगर देखते हैं तो हमारा 730 जो है ये 30 इज स्मॉलर देन 50 से कम है। तो अगर वैल्यू हमारी 50 से कम है तो हम इसे नियर अबाउट 700 लेते हैं। कितना लेते हैं? 700। ओके, like it 998 round off to 998, इसमें भी हम राउंड ऑफ करते हैं 200। तो 100 में देखेंगे तो ये हमारा 98 हो जाता है। 98 इज ग्रेटर देन 50, so it will become, it is nearest to 1000. So 998 is round off to 1000, and now sum equal to 700 plus 1000. It will become 1700. यही हमारा सॉल्यूशन है, यही आंसर है हमारा। इस तरह हम राउंड ऑफ करके बहुत आसानी से जो सम है या डिफरेंस है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 28,292। ओके, एंड वी हैव अनदर सेकेंड नंबर 21,496। We have to subtract the second number from the 1. पहली संख्या में से हमें दूसरी संख्या माइनस करनी है, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो हम लिखेंगे 28,292 राउंडेड ऑफ हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 2000 में अगर निकालते हैं इसमें तो हमारे पास ये 292 बनता है। ओके, 292 हम देखेंगे तो हमारा ये इज स्मॉलर देन 500। हमें 1000 के लिए 500 हम देखेंगे, 500 से इसकी वैल्यू कम है तो इसलिए हम इन 3 डिजिट को 0 कर देते हैं। हमारे पास नंबर बन जाता है 28,000। ओके, एंड लाइक इट 21,496 राउंड ऑफ टू। अब इसको भी हम 1000 में लेंगे तो यहाँ वैल्यू हमारी 496 है। तो 496 हमारी जो वैल्यू है वो 500 से कम है। 500 से कम है तो इसकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट 0 हो जाएंगी और 21,000 के नियर होता है, इसलिए हम इसे
इस तरह लिखेंगे। नाउ डिफरेंस इक्वल टू 28,000 माइनस 21,000, it will become 7,000. Okay, this is our answer. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमसे कहता है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब हमें नियरेस्ट वैल्यू या राउंड ऑफ करते हुए इनकी हमें या तो सम करना है, ऐड करना है, या हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वी हैव 3 नंबर्स हियर, 439 प्लस 334 प्लस 4,317. We have to add these 3 numbers. So we write here 439 round off to, अब आप यहाँ देखते हैं कि 439 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो 450 होती है। कितनी होती है? 450। लेकिन 450 से ये कम है, 439 कम है, 39 कम है, तो ये किसके नियर हो जाता है? ये हो जाता है नियर 400 के। तो हम यहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यू क्या लिखेंगे? 400। ओके, इसी तरह हम लिखेंगे 334 राउंड ऑफ टू, यहाँ हम देखेंगे जो हमारी मिड 334 एंड 400, ये दो हमारे एंड होंगे, एंड नंबर्स। यहाँ 334 के लिए एक तो होगा 300 और एक बनेगा 400। इसकी मिड वैल्यू हमारी जो होगी वो 350 होगी। अब यहाँ पर 34 जो है ये 34 50 से क्या है? कम है, इसलिए ये इट गोज टुवर्ड्स 300। तो दैट इज राउंड ऑफ। हियर वी राइट 334 round off to 300. Okay, and now 4,370 round off to, अब इस नंबर में भी हम देखते हैं 317 हमारा बनता है और राउंड ऑफ करते हैं हम 100 में। तो 100 में जब हम 317 को देखते हैं तो ये फिर हमारा 400 की तरफ ना जाकर 300 की तरफ होता है, यानी कि ये 50 से कम है 17, तो इसलिए हम इसका राउंड ऑफ लिखेंगे 4,300 ओके, ये नियर वैल्यू है हमारी इस नंबर की। अब हम करेंगे नाउ सम इक्वल टू, ये नंबर्स चारों जो हैं यहाँ हम प्लस कर देंगे। our value will be total 5,000. दिस इज आवर आंसर। इस तरह हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। ओके, अब हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में हम देखते हैं वी हैव 2 नंबर्स, one is this and second is this. We have to subtract second number from first number. First round off, we round off these numbers. Here 10 round off to, अब देखिए यहां हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा राउंड ऑफ में 737 है। 737 जो है हमारा, ये यहाँ 2 वैल्यू शो करता है, एक तो 700 और एक 800। इसकी मिड जो वैल्यू होगी हमारी वो 750 होगी, लेकिन ये 37 हमारा क्या है? 750 से स्मॉल है, कम है। तो जब ये छोटा है तो इसलिए हम इसको 0 0 कर देंगे, यानी कि इसकी जो नियर वैल्यू होगी वो 700 हो जाएगी। ओके, बाकी वी कैन राइट हेयर 1,08,700, ये नियर वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम सेकेंड नंबर की निकालेंगे तो हमारा बनेगा 47,599
राउंड ऑफ 200, इसको भी हम 100 में काउंट करेंगे तो हमारा यहाँ हम देखते हैं 99, 599, एक तो 500 है और दूसरा हमारा 100 में जो है वो 600 होगा। 600 और 500 के बीच में जो मिड वैल्यू होगी वो हमारी 550 होगी। अब 550 से 99 ज़्यादा है, 99 किसकी ओर चला जाता है, 600 के नियर है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे 47,600। ओके, तो इस तरह से अब हम यहाँ डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस इक्वल टू 1,08,700 माइनस 47,600। इसको आप माइनस करेंगे तो 0 0 सेम रहेंगे, 7 में से 6 माइनस 1, 8 में से 7 माइनस 1, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 10 लेंगे, 10 में से 4 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो दिस इज द नियर वैल्यू, दिस इज द आंसर इन नियर वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 is saying that estimate the following products using general rule। जनरल रूल का प्रयोग करते हुए हमें प्रोडक्ट्स पता करने हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो आपको ये दोनों नंबर्स हमें यहाँ मिले हैं और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, बट हम कैसे इनको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम इन्हें राउंड ऑफ करेंगे। 578 राउंड ऑफ टू। अब देखिए 578 हमें राउंड ऑफ करना है 100 में, तो आप 100 वाले नंबर को देखेंगे 500 और 600, दो नंबर आप लेंगे 500 और 600 के मिड वैल्यू जो होगी, मिड नंबर वो हमारा 550 होगा। ओके, और हमारे पास ये है 78 इज बिगर देन 50, सो इट गोज टुवर्ड्स 600। तो किसकी तरफ जाता है, 600 के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो राउंड ऑफ करेंगे वो 600 के लिए करेंगे। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 161 राउंड ऑफ 2। अब बताइए 161 हम क्या लिखेंगे राउंड ऑफ वैल्यू। देखिए इसके भी हमें 100 में निकालना है, तो 100 में हमारे पास 100 है और दूसरा नंबर होगा 200। 100 और 200 के बीच में हमारा जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 150 और यहाँ बनता है 161। 61 इज बिगर देन 50, तो 50 से ज़्यादा है, तो जब ये ज़्यादा है तो इट गोज टुवर्ड्स 200। ये किसकी तरफ चला जाता है, 200 की तरफ। तो इस तरह हमारी ये राउंड ऑफ वैल्यू हमें पता लगती हैं। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे द प्रोडक्ट इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 200, इट विल बिकम 6 2 1200, 12 and add 4 zeros here. In this way it will become 1,20,000. This is our product. Okay. नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास, अब हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में हमारे पास भी दो नंबर हैं यहाँ पर 9,250 एंड सेकंड नंबर इज 29। वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल we write round of value of both numbers 9,250 राउंड ऑफ 2। ये 1000 में है तो हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो 9000 और अगला नंबर है हमारे पास 10,000। 9000 और 10,000 के बीच में जो हमारा नंबर होगा वो 9,500 होगा। और हम यहाँ देखते हैं 9,500 से 250 जो है 500 से कम है।
ओके 500 से जब ये 250 कम है तो इनको हम 0 कर देंगे, यानी कि इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू बनेगी ये हमारे 9000 आएगी। ओके 9250 किसके क्लोजर होगा, किसके क्लोज होगा 9000 के। ऐसे वी टेक अनदर नंबर 29 राउंड ऑफ 2। अब 29 हम टेंस में करते हैं, किस में करते हैं, टेंस, सिंस वी हैव नो 100 डिजिट हेयर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई 100 डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमें टेंस में करना है। 29 है तो हमारे पास एक तो ये टेंस में 2 है, तो 2 का मतलब 20 और 30 के बीच में मिड वैल्यू जो होगी वो 25 होगी। 25 से 29 ज़्यादा है तो ये हमारा किसके क्लोज हो जाता है, ये हमारे 30 के क्लोज हो जाएगा, तो इसलिए हम राउंड ऑफ 30 करते हैं। अब वी कैन ईजिली मल्टीप्लाई, नाउ आवर प्रोडक्ट विल बी equal to 9000 multiply by 30, so it will become 70, add 4 zeros in the last. In this way this is our required product, but our product is near about, ये हमारे नियर अबाउट में रहता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, हम इसे नियर अबाउट में ही काउंट करते हैं। तो इस तरह मैंने ये कुछ यहाँ आपके क्वेश्चंस के इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनसे कुछ रिलेटेड पार्ट्स यहाँ सॉल्व किए हैं, कुछ पार्ट्स रह जाते हैं तो आप इस मेथड से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और पीडीएफ के हेल्प से वो सभी आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ज़रूरी है आप पीडीएफ भी नोट करें, उनमें क्वेश्चन जो दिए हैं उनके सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, समझें, और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई खुशी के साथ और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।